हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, एचटेट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर के अंदर होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड जो है आज की वीडियो है। एचटेट के जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज लेवल थर्ड जो है बायोलॉजी का, दैट इज पीजीटी बायोलॉजी, उसके जो है क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए जो है आप जानते हो पीवाईक्यूज जो होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट मैंने जो यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो है कौन कौन से साल में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और पीजीटी बायोलॉजी यूनिट वाइज एज वेल एज चैप्टर वाइज दोनों ही मैंने डिविजन्स यहाँ पर की हुई हैं। +1 क्लास के अंदर भी और +2 क्लास दोनों के लिए यहाँ पर जो है मैंने चैप्टर वाइज डिवीजन कर दी है। तो आप जो है देख सकते हो यहाँ पर मैंने डिविजन्स यहाँ पर कर दिए हैं। जैसे कि क्लास 11 का जो यूनिट नंबर 1 है उसमें चैप्टर 1 के क्वेश्चंस जो एस्टेट 2023 के अंदर 2022 2021 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड वो जो है मैंने डिवीजन यहाँ पर की हुई है। जैसे लिविंग वर्ल्ड से जो चैप्टर 2023 में अभी अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके अंदर आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक टर्म मे बी सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द अदर्स। ऑप्शंस आर ऑर्डर, टैक्सॉन, स्पीशीज या फिर क्लास। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक टर्म जो है हम हमेशा जो एक दूसरे सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, दैट विल बी द टैक्सॉन। ठीक है, कोई भी कैटेगरी के लिए जो है टैक्सॉन टर्म यूज किया जाता है फॉर वेदर इट इज द ऑर्डर, फॉर द स्पीशीज और द क्लास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैक्सॉन। सेकंड क्वेश्चन है जो कि एस्टेट 2022 के अंदर आया था, टेक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज। ऑप्शंस आर मोनोग्राफ, ई, हर्बेरियम या फिर मैनुअल। अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो उस बेसिस पर जो टेक्सोनॉमिकल एड यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, दैट इज एक्चुअली नोन एज की। ठीक है, ये जो है पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम कपलेट्स बोलते हैं। अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको जो है 1 मार्क दे देते हैं, अगर एब्सेंट होता है 0। और इसी तरह करते करते जो है हम लास्ट में उसके आंसर निकालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2021 के अंदर आया था। इन्होंने पूछा बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें बतानी है। ऑप्शंस आर ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द जीनस हैज अ स्पेसिफिक नेम। एक ऑर्गेनिज्म का ये स्पेसिफिक नेम होता है अगर वो एक जीनस से बिलोंग करता है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द डिफरेंट जेंडर। स्पीशीज नेम जो है सेम हो सकता है। तो जो सेपियंस जैसे होते हैं वो बहुत से सेपियंस को दिया जाता है। अल्बा जो है काफी दिया गया है, तो इंडिका स्पीशीज जो होते हैं वो जैसे हम लोग दे सकते हैं, उनका जीनस डिफरेंट हो सकता है। लिनियस यूज्ड इन लैटिन फॉर द बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर एज इट इज अ डेड लैंग्वेज। यस, लैटिन लैंग्वेज जो है यूज की जाती है बाय द फॉर द नोमेनक्लेचर, बिकॉज अब ये डेड लैंग्वेज है, अब ये जो है कम्युनिकेशन के अंदर यूज नहीं हो जाती, तो इसके रूल्स चेंज नहीं हो रहे। टॉटिनॉम्स आर अलाउड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। टॉटिनॉम्स एक्चुअली क्या होता है, जब जेनरिक नेम एज वेल एज स्पेसिफिक नेम जो होता है वो सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं टॉटिनॉम। ये टॉटिनॉम्स जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर कॉमन होते हैं कि जो उसका जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक नेम होता है वो सेम होता है। बट प्लांट के अंदर जो है कभी भी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है सेम नहीं हो सकता। चाहे एक लेटर से डिफरेंस हो बट उनका डिफरेंस होना ही होना चाहिए। प्लांट्स के अंदर ये जो है कॉमन नहीं होते, ये अलाउड नहीं होते। एनिमल्स के अंदर इसे अलाउड किया जा सकता है। जैसे कि एनिमल्स में अगर हम बात करें, एक ऑप्शन होता है रेटस रेटस, कि स्पेसिफिक नेम और जेनिक नेम दोनों ही रेटस होते हैं, बट प्लांट नेम जो है डिफरेंट यहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टोटेनम जो होते हैं वो प्लांट के अंदर जो है कॉमन नहीं होते, एनिमल के जो है इसको अलाउड किया जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही एक्सप्लेनेशन जो है मैंने पीडीएफ के लास्ट में भी जो है आपको प्रोवाइड की हुई है, और क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि क्यों इसका रीज़न गलत है और क्यों इसका रीज़न सेम है। तो ये जो पीडीएफ है आप जो है ले सकते हो। ये पेड पीडीएफ रहेगी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज डिविजन्स की हुई है। बहुत आपको आसानी होगी क्वेश्चंस में। वैसे आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो नेट पे कि कहाँ पर कौन सा पेपर लास्ट में आया था। बट अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है तो आपको जो है यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आए थे फॉर द चैप्टर वाइज।
तो अगर आप ये पीडीएफ लेते हो तो इसमें जो है आपको क्या-क्या मिलेगा वो हम जो है देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है पीडीएफ रहने वाली है। आप सोच समझ कर ही लोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको चैप्टर वाइज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड किए जाएँगे। सारे क्वेश्चंस जो है अभी तक जो है मैं 3 ईयर्स के जो है डिवाइड कर चुकी हूँ। दैट इज़ 21, 22 एंड 23। कंप्लीट जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज़ मैंने आपको बताया है। यूनिट वाइज़ भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, कौन-सा साल में कौन-सा पेपर आया था, ताकि जो है आपको बहुत ईज़ी रिवीजन हो सके और इससे आपको पता चल सके कि आपको जो है कौन से टॉपिक्स पे या कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। देखो, क्वेश्चंस जो है हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं, कंप्लीट अवेलेबल होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड आउट करते हैं तो आपके 45 स्कोर वहाँ पर आसानी से हो सकता है। 40 टू 45 स्कोर बहुत आराम से वहाँ पर आप कर सकते हो फ्रॉम द एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। कई बार हम लोग पेपर करके आते हैं, हमें नहीं समझ आता कि यार पेपर क्यों बेकार हुआ, ठीक है? तो क्यों, किस वजह से, फिर हमें याद आता है यार यहाँ तो दिया ही हुआ था, क्यों हमने नहीं किया, ठीक है? पढ़ लेते हैं अच्छे से ध्यान से। अगर आपके पास चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस होंगे तो आप बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, यहाँ से हमें पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में ये लाइन्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, यहाँ से पहले पेपर आ चुका है, या फिर हम एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें ताकि आपका मोस्ट ऑफ जो है कवर हो सके। हर क्वेश्चंस के जो है मैंने बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की हुई है इसके अंदर, ठीक है? ताकि आपको सिर्फ जस्ट आंसर ना पता चले कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, फिर जो, लेकिन आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, रीजनिंग हो आपकी उसके पीछे, और साथ ही साथ में कुछ और डिटेल्स भी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई जो है आप एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पर गेन कर सके, और अगर उससे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ईयर क्या आपका बन जाए और आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है? तो और साथ ही साथ में जो है आपको क्वेश्चंस के बहुत इजीली ट्रिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी कि किस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये पेपर जो है मैंने खुद भी प्रोवाइड किया था। फर्स्ट टाइम जो है मेरा पेपर यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने भी जो है उस टाइम खुद से ही जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखा था कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं। तो पीवीएस पीवाईक्यूज पे जो है मैंने काफ़ी ध्यान दिया था वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते हैं सेम स्टेटमेंट के साथ, और कई बार क्या है एक दो ऑप्शंस भी चेंज हो गए, स्टेटमेंट सेम थी, क्वेश्चंस के ऑप्शन डिफरेंट थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 3 या 4 रिपीटेड आपको हर साल मिल जाएंगे, और वहीं आपको जो है स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि 80 लगभग हम लोग जो है स्कोर कर लेते हैं। 80 टू 90 जो है थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाते हैं स्कोर करने में। तो वहीं जो है आप अगर चैप्टर वाइज रिविजन्स करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है? आपका सेव टाइम होगा, इससे बहुत आसानी से आप जो है अपने टाइम की बचत कर सकते हो। 2 महीने रह गए, वैसे भी टाइम कम है। अगर आपके पास ये पीडीएफ होगी तो आप जो है फास्ट पेपर्स भी कंप्लीट कराओगे, चैप्टर वाइज भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, यूनिट वाइज भी रिवीजन हो जाएगी, और एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से भी आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो बहुत ईजिली जो है आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, जो कि मैंने इस पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। लास्ट है जो अफोर्डेबल, बहुत ही जो है कम प्राइस पर मैंने इसको रखा हुआ है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे नहीं रखा हुआ है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो मैंने जो है 40 रुपीज़ इसके रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने अभी तक जो है 3 ईयर्स की डिवाइड कर चुके हैं, तो 120 रुपीज़ की जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें +1 +2 दोनों के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 120 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा भी जो है इसके अंदर काफ़ी अपना टाइम मैंने इसके अंदर दिया है। साथ ही साथ में मैंने भी एडिटिंग करवाई है, तो मेरा भी यहाँ पर जो है कुछ कॉस्ट आई है, तो मैं उसी की जो है कॉस्ट लेना चाह रही हूँ यहाँ पर आप लोगों से। तो मेरा मकसद है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं इसको पढ़ें और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड बुक्स जो है आपको एस्टेट से रिलेटेड जो बुक्स हैं आपको नेट पर भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं मिली थी एटलीस्ट, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया था कि मुझे मिल जाए, बट मुझे नहीं मिली थी। तो वही को ध्यान रखते हुए जो है मैंने ये पीडीएफ प्रिपेयर की है। तो आप जो है इससे अफोर्डेबली है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है बहुत ईज़िली में। आप जो है अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप जो है मुझे टेलीग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हो। लर्न विद गरिमा के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है मुझे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो लर्न विद गरिमा, एंड देन उसके बाद मुझे जो है पर्सनली डीएम कर सकते हैं कि आपको ये पीडीएफ चाहिए। तो ये एक पेड पीडीएफ रहेगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो है आपको हर यूनिट की
हर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस के रिविजन्स की हुई है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ से भी जो है हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 2023 में जो है हेटोसिस से आया था, उसके बाद 2022 के अंदर जो है क्वेश्चंस बने थे। तो इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। फिर उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2022 का। ये जो है सैंपल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड भी जो जो क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं मैंने इसके अंदर अपना आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। साथ में हर क्वेश्चन की जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है दी गई है। तो +1 क्लास की एज वेल एज +2 क्लास दोनों ही के जो है चैप्टर वाइज PYQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको जो है बाकी PYQs जो है पूरे पेपर चाहिए जिसमें आपका जनरल सेक्शन भी आपको अवेलेबल होगा, वो यूनिट वाइज मैंने अभी तक या चैप्टर वाइज उसको अभी जो है डिवीजन नहीं किया है। आप कंप्लीट पेपर चाहिए तो वो भी उसके लिए भी जो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वो भी जो है आपको अवेलेबल हो जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।